का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी साला बड़वा है। तो कहा जाता था, हाउ कैन वी टॉक टू पाकिस्तान, व्हाई शुड वी टॉक टू पाकिस्तान। आज सीज फायर कर रहे हैं, आज कह रहे हैं वो भी न्यूक्लियर देश है। पहले ये आइटम इसीलिए बनाया, एक्सपायर हो रहे हैं, छिड़काओ बहन जो उनको ना। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। ये कह रहे हैं कि हिंदू, अभी आप लोग कहते हो हिंदू खतरे में है, 20% मुसलमान है और हम खतरे में हैं, तो अखंड भारत बन जाएगा तो पाकिस्तान वाले भी आएंगे, बांग्लादेश वाले भी आएंगे, अफगानिस्तान वाले भी आएंगे। बात तो सही है, जितने देश है सबके मुसलमान आ जाएंगे, तो भैया हिंदू मूतना भी बंद कर देगा। अगर मूतेगा भी तो मुसलमानों से पूछ पूछ के, तो हम तो बहुत खतरे में आ जाएंगे। अखंड भारत नहीं चाहिए क्या भैया? हमें अखंड भारत नहीं चाहिए, क्योंकि जो 20% को नहीं झेल पा रहा है वो 80% को झेल पाएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आप एक बार अंधभक्ति का चश्मा हटाना और उसे साइड में रखना, तो आपको पता लगेगा कि हम युद्ध हार चुके हैं। ये अंधभक्त टट्टी खोर अखंड भारत बनाएंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश को मिला के पाकिस्तान से लड़ते लड़ते इनके पिछवाड़े से ट्रेन को माफिक धुआं निकल रहा था। ये 24 घंटे नहीं टिक पाए पाकिस्तान पे। ये पूरे एशिया को मिला के एक अखंड भारत बनाना चाहते हैं। अगर सोचो, अगर अखंड भारत बना भी लिए तुम्हारे क्या हालात होगी? तब आपको पता लगेगा हम युद्ध हार चुके हैं। हम जीते कब थे? लेकिन जब पाकिस्तान ने दोबारा हमला करा, तब हमारा टारगेट था पीओके। हमने पीओके नहीं लिया, हम हमला हार चुके। अब इस बात पे तालियां मत बजाना कि मोदी जी क्या कर दिया आपने, कैसे पाकिस्तान में घुसे। हमारी इनके जो ड्रोन मिसाइल से जितने भी हथियार थे दिल्ली तक आए हैं। खाली बॉर्डर में जम्मू, पंजाब, राजस्थान यहाँ तक नहीं रहा, गुजरात यहाँ तक नहीं रहा, दिल्ली तक उन्होंने टारगेट करा था। पलवल तक वहां पे मिसाइलें गिरी है। बेटा अंधभक्तो, ये जो अंधभक्ति का चश्मा है इसको लगा कर रखना, इसको उतारना मत। अंदर से फीलिंग तो आएगी भाई कि हम जीत गए हैं, अंदर से तो खुशी मिलेगी। जिस दिन तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी चड्डी फट जाएगी। इस बार तो दिल्ली तक आए ड्रोन, अगली बार तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कौन जीता और कौन हारा। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान ने तुर्की से ही ड्रोन्स क्यों लिए थे? पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन्स इसलिए खरीदे क्योंकि वो हलाल ड्रोन्स थे। हाँ तो अंधभक्तों, ये ड्रोन के मामले में हलाल और हराम कहाँ से आ गई? जो चीज हमें खुद खानी है वो हमें हलाल चाहिए, जो चीज हमने तुम्हें खिलानी है वो हलाल हो हराम हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम लोग वैसे भी टट्टी खोर हो, दबा के टट्टी खाते हो। एक दो हराम ड्रोन भी खा लिया करे चाइना वाले। एक हमारे पूर्वांचल में कहावत कही जाती है, ठीक है, कि एक ही नारा एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह हो शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। समझ रहे हो ना? अच्छा, तो हकीकत बात यही है। मैं भी सोच रहा था कि गोदी मीडिया ने फेंक कैसे रही है, आज पता चला इनकी कल्चर है फेंकना। ये सब तो चलता रहेगा भाई। तुम सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें और कुछ भी दिखाना है बाद में लाइक सब्सक्राइब। सिंदूर में हमारी जो इंडियन नेवी है उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की उसकी भूमिका रही। बोला गया कि कराची तक हमारी नेवी ने ऑपरेशन किया है, तो सर इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। और सर हमने कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट डाउन किए हैं, अगर उसका भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। आप वो बात क्यों पूछते हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं। देश के प्रधानमंत्री का स्तर तो इतना गिर गया है कि शौचालय के बाहर इनकी तस्वीर लगी है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाहर इनकी तस्वीर नहीं लगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदू हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। ब्राह्मण हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। गजब बेइज्जती है। एक शायरी कहना चाहता हूँ, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया। मोदी को इन अंधभक्तों के खाने पीने की चीजों के साथ ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए था। और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। बात तो सही है। भारतीय मीडिया के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ लाहौर से लाइव कर रहा हूं। ये तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ जाओ मेरी गांड में। भारतीय मीडिया के हिसाब से हमने पाकिस्तान के अलग अलग शहरों पे कब्जा कर लिया है, लेकिन ये कब्जा नहीं था, ये कब्ज थी।
भारतीय मीडिया के हिसाब से हम नारी सारी सेना 200, 300 नहीं 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर अंदर जा चुकी है। गोदी मीडिया की झूठी खबर से कम तुम्हारे आंखों से जो अंधभक्ति का चश्मा था वो तो उतर गया। कुछ सच्चाई तो पता चली कि तुम्हारे अवकात क्या है। तुम 300 मीटर अंदर घुसने के बजाय पूरी शायद घुसेगा पिछवाड़े में ऐसे ऐसे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आखिर हासिल क्या किया? हमारे 28 बेगुनाह नागरिक पहलगाम में मारे गए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हो गए। 5-5 राफेल को नुकसान हुआ। सेना को इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ। सीज फायर के चलते दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान जश्न मना रहा है। देखो दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तुम्हें हासिल क्या होना था? तुम्हारे अंदर एक खुजली थी, कीड़ा था, वो मर गया, खुजली मिट गई, और क्या चाहिए? इससे अगर काम नहीं बन पा रहा है तो बताओ, दोबारा ट्राई करेंगे। खुजली के साथ साथ कीड़ा भी निकाल देंगे मुंह से। जब मोदी जी आए हैं ना, तभी इस देश का मान सम्मान बढ़ा है, तभी आपके देह पर कपड़ा आया है। हाँ, पहले मैं नंगा नाचता था भैया। पहले मैं 2014 से पहले नंगा नाचता था। शायद आप भी नंगे ही रहे होंगे। अभियान चल रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पूरा बताओ। गोदी मीडिया अगर नहीं होगे तो सच्चाई बताओगे। मैं नहीं बताऊंगा। आप बोल दो, हिम्मत है तो। मैं क्यों बोलूं? आप बोलने की हिम्मत है? अरे डरपोक लोग हैं आप। अरे पत्रकार सत्ता के दलाल। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवादी पार्टी है। हाँ। अच्छा, 2014 में राष्ट्र का निर्माण हुआ है। कंगना रनावत ने तो सबूत दे दिया। अरे कंगना रावत कौन होती है सबूत देने वाली? बात तो सही है। भारत की सबसे महान एक्ट्रेस है, पद्मश्री हैं। पद्मश्री है। हाँ। अच्छा, आप गए थे जब उन्हें पद्मश्री दे रहा थे? ये लो भाई साहब। अरे ऐसे घटिया लोगों को तो गोबर रत्न मिलना चाहिए। पहले कहते थे घुस जाएंगे अंदर, तोड़ देंगे बलूचिस्तान, सिंध अलग, पीओके हमारा, अखंड भारत, भारत की भारत। और अब क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पावर है। 4 दिन तक हम उससे एंगेजमेंट में रहे, चाइना उसके साथ है, फिर भी हम मजा। इससे साबित हो रहा है कि बाप की चड्डी वैसे भी फटी पड़ी और बेटा कह रहा है मोदी। हालत यही है, डर की वजह से तुम्हारी चड्डी तक फट गई और तुम बकवास कर रहे हो सोशल मीडिया पर। हम जीत गए।